कौन है? सब खून से लंबा ये यार, जब हम पढ़े लगे तब ऐसा काहे ये ले अब सुसुआने लगा। इसको यार एक जगह सही करके भाई, सुसुआने ना चाहिए, क्योंकि वीर रस के कवियों से सब डरते हैं, डर के मारे ताली बजा दे, फिर सुसुआने लगा। इसको यार एक बार सही कर दे भाई, है ना सही? अब मेरी आवाज आप तक जा रही है ना? अरे तो अब नहीं जा रही तो हमारा दोस्त थोड़ी है, हम माइक में घुसेड़ के मुंह में थोड़ी बोले। जितनी अपनी आवाज है उतना बोलेंगे। अब उसे मानिए को चाल छापा लगा दे, सही ढंग लगा दे। बढ़िया, आप जोरदार है। स्वागत शानदार गंगापुर सिटी के जानदार लोगों, मैं देखिए भाई, ये वीर रस का कवि आके आपके सामने पढ़ के चला गया, मारे डर के आप लोग ताली बजा दिए। बजाना नहीं चाहिए मगर बजाए, क्योंकि डरते हैं। यार काहे यार फोटो खींच रहा है भाई? जितना खींचोगे बेटा आएगा निगेटिव है, इसलिए कि हम गए गुजरे शरीर से किसी तरह खड़े हैं, हट्टा कट्टा पर्सनालिटी थोड़ी है हमारा। मन लगाइएगा यहाँ से आप लोग। वीर रस के कवि भाई साहब बहुत हम उग गए हैं। एक वीर रस का कवि और पढ़ते हैं कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़। काहे गाड़ दोगे? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जगह। और आपको बता दें, और बहुत चिल्लाएंगे तो कहेंगे कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। जो पाव डेढ़ पाव बचा हो वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? और सरकार, ये सरकार एक राणा प्रताप को वंशज निकला, हाथ चिल्लाए के खून खराबा करके चला गया। अभी आप बाकी हैं, हम तो परेशान हो गए फोटो खींचने, जैसे हम शादी में आए। फोटो मत खींचे, फोटो आप सब लोग, मैं सब आप लोगों की तरफ से कहता हूं कि आप बड़े हैं, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। आप लोग बस थोड़ा सा मन बनाइएगा। मैं जीर्ण शीर्ण देहधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अध्याय। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम सर। जब मैं बाबूजी हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कह रहा हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। तो इस असली कवि के सम्मान में आप ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूं। सरकार है सर, सरकार है। अब कांग्रेस के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, बढ़िया है, क्योंकि उनकी सरकार
और पढ़ने का मन है, तब क्या करें भैया, ना पढ़े। अच्छा, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ भी नहीं पढ़ सकते, मगर पढ़ने का मन है। देखिए, गप हाँकने के लिए बहुत है। अभी माने ये जो वीर रस का कवि था, ये ऐसा वर्णन कर रहा था जैसे चेतक के साथ साथ वहां खड़ा था हल्दी का। मारे जा रहे हैं, गप मारे जा रहे हैं। मैं ओरिजिनल पोएट जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। हमारे कोई ये श्रृंगार रस के कवियों से भाई साहब भगवान बचाए। श्रृंगार रस का कवि आके कहता है कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है यहाँ। बहुत मन में आएंगे तो कह देंगे मैं तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाता हूँ। डूब नहीं पाओगे, कूदोगे तो गरीब की आंखें जरूर फोड़ दोगे। तो ऐसे गप मारने वाले कवियों को आप लोग विशेष तरजीह ना दे। ओरिजिनल पोएट आपके सामने खड़ा अब सरकार के एक नारे के हम सब खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। सही बात हो तो इस पे ताली बजाइए, गप नहीं मारते। और आपको बता दें नारी सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि जिस नारी के द्वारा मैं 35 साल से प्रताड़ित हूँ उसके सशक्तिकरण की बात नहीं सोच सकता। सर आपको हाजिर नाजिर मान के बता रहा हूँ, मेरे पास एक अदद नारी है बाबूजी, एक अदद मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है लगाया, बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करती हूँ? मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद जैसी दी है। मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद जैसी, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, 55 किलो वजन का है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू भी मुझ पर नाज कर। तो और मेरे ऊपर भन्ना गई भाई साहब, कहने लगी देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो ये भी ना होता। नारी सशक्तिकरण के साथ समझिए कहें तो आप कहिए तो ओरिजिनल पोएट्री चालू करूं, मगर आप लोगों के सामने जितने कवि बैठे हैं सर, ये 8-10 दिन से रात में सोए नहीं हैं। मेरे साथ खुद थे दिग्गज जी बिहार में, और दिन में यात्राएं करते हैं। मैं कल पूरी दिन की यात्रा करके आपके समझ पहुँचा हूँ आपके समक्ष, इसलिए सारे कवियों की तरफ से 4 लाइन पढ़ता हूँ। और 4 लाइन में अगर आप लोग मुझका समर्थन करेंगे तो ठीक है, नहीं मैं 5वीं लाइन पढ़ने की कसम खा के नहीं आया। कभी सर्दी कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी
कभी बारिश कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजोगम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से गुजरे। और बताएं, इस तरह से मजा लीजिएगा। हास्य कवियों की बड़ी बड़ी गंदे निगाह से लोग देखते हैं, जैसे हम उनके हास्य कवियों की नहीं, जैसे घर में बुरी नजर डालते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा मुझे बनाए रखिएगा, नहीं मैं ये दुबला पतला शरीर कभी भी यही खत्म हो सकता है। हास्य कवियों के लिए पढ़ता हूँ। दर्द की धुन पे मोहब्बत का राग गाएंगे, दर्द की धुन पे मोहब्बत का राग गाएंगे, हम गुनाहों को सही आईना दिखाएंगे, हम पे नजरे नहीं कारत की डालिए साहिब, हम पे नजरे नहीं कारत की डालिए साहब। क्यों? क्योंकि खोटे सिक्के हैं मुसीबत में काम आएंगे, खोटे सिक्के। इस तरह की कविताएं मैं नहीं पढ़ता। एक का ले जाएगा हम माठा ले जाएगा, चाय ले जाए कि मट्ठा ले जाए कि का ले जाए, जुलाब रस के कवि भाई साहब। आप मैं इस तरह की कविता नहीं पढ़ता। कब पढ़ से इसलिए दिया कि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। अब मैं ओरिजिनल कवि अपना काम लगाता है, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। सुनिएगा ओरिजिनल पोएट्री कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। ये ओरिजिनल पोएट्री है ना? और पढ़े के रहने दें। हमारे प्रदेश में एक नेताजी थे भाई साहब, कोई मौर्य जी थे, नाम सुने होंगे आप लोग। पहले इस दल में थे, उस दल में चले गए। कि सोचिए चाय लेके चला है, चाय लेके चला आया, और चाय वालों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है भाई साहब। मगर ऐसा शराब दूंगा कि जो कर रहा है वही कर, वहीं जाके गड़बड़ करेगा। तो कहे थे कि मैं नेवला हूं, तो उसको मैं जवाब दे रहा हूं आप लोगों की तरफ से। पढ़े लिखे लोग थोड़ा ज्यादा समझेंगे, जो कम पढ़ते लिखते हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन न समझ में आए हमारे कि आए थे तीर मारने, क्या कहे कि अरे ऐसे है सब भूल जाते हैं, क्या करें। पढ़ रहा हूँ यहाँ की। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते,
बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। हमारे यहाँ का जी मैं आपको बहन हूँ, इसलिए मुझको थोड़ा सा आपका बल मिल जाए, अच्छी बात है। यहाँ हमारे यहाँ एक तो भूतपूर्व सरकार ने एक तो चच्चा थे, वो एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अभी राजनीति में तुम बच्चा हो। इतना सुनकर भाई साहब बच्चों आकर के खड़ा हो गया, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। और देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है भाई। एक अवतार का और अवतरण हुआ है सर बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करती। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। और एक बाबा हैं जो यहाँ बाबा गुरमीत के समर्थक हैं, उनको एक बार प्रणाम करता हूँ मैं, जो उनके विरोधी हैं उनको 10 बार प्रणाम करता हूँ। और ये देखिए ये हास्य, मैं शास्त्रीय संगीत में हास्य पढ़ रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले का थे भगवान को प्यारे हो गए, अब मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती भाई साहब, मगर आप लोगों का साथ चाहिए, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत ताता थैया धीना का धिन, होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम ताना धूम, होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत।
तो हुआ क्या, यहाँ से 4 पंक्तियां इसको पूरे मजमे के साथ, पूरे शोर के साथ सुनिए। हो सके तो मुझे माँ बहन की गाली दीजिए, इसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सन्नाटे में मत सुनिए। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, तेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, तेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या था? अब आपको हाजे नाजे मान तो जो कहूँगा सही कहूँगा, सही के अलावा कुछ नहीं समझ कहूँगा। अखबार में निकला था, दोस्त तुम लोग साथ देना, कि पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुप 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 करती गाड़ी बीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। एक और अखबार में निकला था सर न्यूज कि मेरी मुंह बोली बेटी है, मगर 10-15 रोज बाद रात खुला बाबूजी तो दूसरा कुछ। तो मैं सच्ची बस ठकना अखबार की उठा के आपके सामने रख रहा कि दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। दाढ़ी वाले बाबा ने है खेला खेल निराला, मुंह बोली बेटी के संग ही मुंह काला कर डाला। तो हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही, हाँ हनी प्रीत ही, हनी प्रीत ही अब उसकी फीमेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले